फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया था और लास्ट में अपन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। तो अपन इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ही एक टाइप होते हैं, ठीक है। अब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप से ही डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, सेकंड जो होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड जो है वो किसको बोलते हैं। अपने को पता है जो कार्बन होता है, कार्बन के पास आगे चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। भाई कार्बन जो होता है उसके पास अपने को पता है कैटिनेशन की एबिलिटी होती है। कैटिनेशन एबिलिटी किसको बोलते हैं अपन बोलते हैं ये एबिलिटी कि कोई भी एलिमेंट जो अपने सेम एलिमेंट्स के साथ सेम एलिमेंट्स के जो एटम है उनके साथ चेन का फॉर्मेशन करे। अब जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन अपने नेक्स्ट एलिमेंट अपने सेम एलिमेंट मतलब कार्बन, यहाँ एक और कार्बन जुड़ा है, इससे एक और कार्बन जुड़ा है, तो ऐसे चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो एबिलिटी होती है इसको अपन बोलते हैं कैटिनेशन एबिलिटी, ठीक है। अब अगर कार्बन ऐसे चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और ये जो चेन है इसके जो लास्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, इसका फर्स्ट कार्बन, लास्ट कार्बन, इस कार्बन को फ्री होते हैं ये कार्बन, इन कार्बन को अपन और आगे इंक्रीज कर सकते हैं इन कार्बन चेन को। जैसे कि इस कार्बन के आगे अपन और कार्बन जोड़ सकते हैं, कितने भी जोड़ते जाओ मतलब ये चेन क्या इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट जो कार्बन है वो फ्री है। अब जैसे अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये है, क्या अपन अब इस रिंग को और आगे इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते अपन इस रिंग को और आगे इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये पूरी क्लोज है। हाँ, अपन इसके बाहर ऐसे अटैच कर सकते हैं कार्बन, लेकिन क्या ये रिंग इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो कार्बन होते हैं वो और आगे अपने चेन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। और जिनमें अपन रिंग को और आगे इंक्रीज करते रहते हैं, जिनके लास्ट कार्बन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को अपन एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को अपन साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इनमें साइकिल प्रेजेंट होगी, जैसे कि ये साइकिल बन रही है, इसमें इनमें कोई साइकिल नहीं बनेगी, इनमें एक सीधी चेन होगी बस, उसके सिवा कोई साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है। वही ओपन चेन कंपाउंड्स का एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? एलिफेटिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एलिफर, वहां से आया है। अब एलिफर का मतलब होता है फैट, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एलिफर, ओके। अब एलिफर का मतलब क्या है? फैट, और ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और अपन ओपन चेन कंपाउंड या फिर जो एलिफेटिक कंपाउंड है इनको फैटी सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। इस वजह से इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अपन ओपन चेन कंपाउंड जो है उनको फैटी सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, और फैट को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा है? एलिफर। इस वजह से ओपन चेन कंपाउंड्स को अपन एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ओके। अब एलिफेटिक
पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से दो पार्ट है? पहला पार्ट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड कौन सा है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब अपन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अब अपन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज को बोलते हैं? जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से एज ए मेन एलिमेंट मिलकर के बने हुए होते हैं, मतलब वो एज ए मेन एलिमेंट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। बट अगर अपन उनके हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उनकी जगह और भी एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फाइनल डेफिनेशन यही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो अब अपन हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं किस चीज को बोलते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन को ही कंटेन करते हैं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनमें कोई क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इनमें। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, तो इसमें कार्बन है और क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम है। क्या कोई इनके अलावा तीसरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। तो ऐसे जो कंपाउंड जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन को ही कंटेन करते हैं, उन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हो गया क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एल्केन, सेकंड होता है एल्कीन, थर्ड होता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन्स किस चीज को बोलते हैं? अब अपने को पता है कार्बन जो होता है वो अपनी वैलेंसीज जो है उन्हें कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब अपने को पता है कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा एलिमेंट, ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन 99% केसेस में कोवलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा, बाकी 1% केस में वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब अपन एल्केन देखते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसीज है। अगर कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए ओनली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ हाइड्रोजन, ओनली विथ हाइड्रोजन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्केन। ठीक है, अगर कार्बन अपनी वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए विथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो अपन उस चीज को बोलेंगे एल्कीन। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन बोलेंगे एल्कीन। डबल बॉन्ड एक नहीं दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा CH3 CH2। तो हाइड्रोजन क्यों उठाए? क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सॉरी गलती होगी। अगर अपन आगे बात करें एल्काइंस की, तो एल्काइंस में क्या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर कार्बन अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसको अपन उस कंपाउंड को बोलेंगे एल्केन। अगर कार्बन अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसके, तो अपन जो कंपाउंड बनेगा उनको बोलेंगे एल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उनको बोलते हैं अपन एल्काइंस। ठीक है, अब अपन एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइंस जो है उनके जनरल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इनमें हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो जनरल फॉर्मूलाज क्या है इनका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइंस के जनरल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। एल्केन जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? ये फॉर्मूला अपने को ये बताता है कि कोई भी एल्केन का फॉर्मूला है, एल्केन के फॉर्मूले में अपने को पता है ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसमें कितने कार्बन नंबर होंगे, कितने हाइड्रोजन नंबर होंगे, उन नंबर्स को ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। कैसे?
फॉर्मूले में कार्बन का मतलब तो अपने को पता है, कार्बन है। एन का मतलब क्या होगा, कार्बन नंबर, ठीक है। कार्बन के नंबर जो होंगे ना वो होगा एन का मतलब। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन होगा, टू का मतलब टू है। एंड यहाँ एन का मतलब कार्बन नंबर से ही है, ना कि हाइड्रोजन नंबर से है, प्लस है एंड टू है, ठीक है। अब जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, एक अपन ने फॉर्मूला लिया जैसे C3H। इस फॉर्मूले में कार्बन नंबर कितने हैं, दो है, तो अपन ने कार्बन के आगे क्या लिख दिया, दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन टू, फिर अपन ने सॉरी लिखा, हाइड्रोजन को लिख दिया मैंने, टू लिख दिया। एन का मतलब फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, कार्बन नंबर, मतलब अपन ने क्या लिख दिया, टू प्लस टू। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, C2H4 प्लस टू C2H6। अब इस फॉर्मूले को देखना, इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, टू, इसमें कितने हैं, टू। हाइड्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अब ध्यान से देखना कि अगर अपन एल्केन में किसी भी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कार्बन नंबर जितने होंगे उनके डबल में टू प्लस करने पर हाइड्रोजन नंबर आ जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, ये है इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, थ्री। अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया, थ्री कार्बन नंबर, फिर हाइड्रोजन, फिर टू, फिर एन की जगह क्या आएगा, कार्बन नंबर इनटू थ्री प्लस टू। सिंप्लीफाई किया, C3H6 प्लस टू मतलब C3H8। अब देखना, थ्री का डबल क्या होता है, सिक्स, सिक्स में टू प्लस किया तो क्या आया, एट आया। तो अपन बोल सकते हैं कि एल्केन में जितने कार्बन नंबर होंगे उनके डबल में टू प्लस करने पर हाइड्रोजन नंबर आ जाता है अपने पास। आ गया समझ में ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब अपन एल्कीन्स की बात करते हैं। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब इसका भी अपन ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है, इसमें कार्बन नंबर कितने, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना, मतलब वही होगा, कार्बन का मतलब कार्बन, एन का मतलब कार्बन नंबर होगा, और यहाँ भी एन का मतलब कार्बन नंबर ही होगा। अब देखना, सी कार्बन नंबर कितने, टू, एच टू इंटू टू मतलब C2H4, मतलब क्या है कि जितने कार्बन नंबर होंगे उनके डबल एल्कीन में हाइड्रोजन नंबर होंगे। एल्केन में क्या था, एल्केन में जितने कार्बन नंबर होंगे उनके डबल में टू प्लस करने पर हाइड्रोजन नंबर आएगा, जबकि एल्केन में ओनली जितने कार्बन नंबर होंगे उनका डबल हाइड्रोजन नंबर होगा। अब अपन एल्काइंस का फॉर्मूला देखते हैं कि एल्काइंस का फॉर्मूला कैसे होता है। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मतलब जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, कितने कार्बन नंबर हैं इसमें, 5 कार्बन नंबर लिए, ठीक है अपन ने। अब अपन देखते हैं, 5 कार्बन नंबर लिए अपन ने, फिर हाइड्रोजन, फिर 2, फिर इंटू 5 माइनस 2, C5H10 -2 C5H8। फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि जितने कार्बन नंबर होंगे उनके डबल में से 2 माइनस कर दो, ठीक है। अब वापस एल्कीन एल्काइन तीनों का हम बता देते हैं कि एल्केन में क्या होगा, जितने कार्बन नंबर होंगे ना उनके डबल में 2 प्लस करने हैं। एल्कीन में क्या होगा कि जितने कार्बन नंबर होंगे उनके डबल हाइड्रोजन नंबर होंगे, और एल्काइंस में क्या होगा, जितने कार्बन नंबर होंगे उनके डबल में से 2 माइनस करने हैं अपने को। तीनों के जनरल फॉर्मूलाज हो गए। अब अपन आगे बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स के दूसरे टाइप की। हाइड्रोकार्बन अपन ने डिस्कस कर लिया, अब अपन डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं, अगर अपन कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते उनमें से
एक हाइड्रोजन को या दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन या चारों हाइड्रोजन को किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो अपने पास जो कंपाउंड बनता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब कैसे, जैसे CH4 है ये, इसकी रिएक्शन अपन ने क्लोरीन से करवाई, लाइट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो एक Cl जो है वो इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, CCl H। अब ये किससे डेराइव हुआ, हाइड्रोकार्बन से ही हुआ है, इसीलिए ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनते हैं उन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में अपने 12th में चैप्टर है तो अपन पूरा कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। एंड जो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एल्काइन, इनके बारे में अपन इससे नेक्स्ट चैप्टर में ही पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। अब बच्चे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की बात तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स का पता चल सके। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।